इंस्पेक्टर। हेलो रवि, क्या हाल है? इंस्पेक्टर, वो पागल कहाँ है? पागल? कौन पागल? पागल वो सफेद घोड़े वाला पागल जिसे मैंने लॉकअप में बंद करवाया था। वो तो लॉकअप तोड़कर भाग गया। भाग गया? हाँ। और आप अभी तक इस कुर्सी पर बैठे हैं? जी हाँ, मेरा मतलब है भाग गया तो भाग गया, इसमें आप क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। इंस्पेक्टर ठाकुर है? जी हाँ, वो रवि अभी अभी आया था और जोगिंदर के बारे में पूछ रहा था। जी, मेरा ख्याल है उसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बंदोबस्त हमने कर लिया है। 5 मिनट बाद तुम उसे गिरफ्तार करने के लिए रेस्ट हाउस पहुंच जाओ। जी। अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और मैं कहूंगी कि आप मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। चले जाइए, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। भगवान के लिए चले जाइए, चले जाइए। मिस्टर रवि कपूर। हाँ? ओह। यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ? किस लिए? मुझे पूरा यकीन है कि तुलसी के घर में जो एक इंसान का बेजान जिस्म पड़ा है, उसके पोस्टमार्टम में गोली इसी पिस्तौल की निकलेगी। मैं आपके इस यकीन का कारण पूछ सकता हूँ? वेल, वो सब कुछ मैं अदालत में बताऊंगा। गिव इट मी प्लीज। आइए मेरे साथ। कम ऑन। कल उन्होंने रवि को एक कत्ल के इल्जाम में लॉकअप में बंद कर दिया है। हमें कुछ करना चाहिए सर। रवि की लास्ट रिपोर्ट के साथ एक मकान का नक्शा भी आया था। उस नक्शे के साथ कल सुबह तुम कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर आनंदपुर पहुंच जाओ और उस मकान को चारों तरफ से घेर लो। फिर रवि से कांटेक्ट करना। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे सुनो भाई। क्या है? जानते हो मैं कौन? हाँ, क्यों नहीं? तुम वही हो ना जिसको मैंने इंस्पेक्टर साहब से मिलाया था और चाय पानी नहीं दिया था। इसके अलावा मैं कुछ और भी। क्या हो? पास आओ। क्यों? अरे आओ ना पास। आदाब अर्ज करीम भाई। आदाब अर्ज है मियां। तुम मियां, तुम लॉकअप तोड़कर भागे हो या पुलिस को चकमा देकर? दोनों काम गैर कानूनी हैं और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। यहां किस लिए आए हो? आपसे कुछ हिसाब किताब करना। लेना है या देना है? आपने तमाम उम्र जो लिया दिया है उसका भुगतान भी तो करना है। सिर्फ दिया है, लिया नहीं मियां। सबूत चाहते हो तो इस इलाके के तमाम लोग, बूढ़े बच्चे सब एक ही आवाज से कहेंगे कि करीम चाचा सिर्फ देता है, लेता नहीं। मिस्टर केतु वर्मा, 10 इंसानों के मुंह से निवाला छीनकर किसी एक भूखे को खिलाने से बदी नेकी में नहीं बदल जाती। कोई भी इंसान एक हाथ से जहर और दूसरे हाथ से दवा पिलाकर लोगों को तो धोखा दे सकता है, लेकिन कानून को नहीं। कोई भी मुजरिम
हुलिया बदलकर अपनी असली शक्ल छुपा सकता है, लेकिन अपने किए हुए जुर्म नहीं। जिस तरह आपको मालूम था कि मैं कौन हूं, उसी तरह मुझे भी मालूम है कि आप कौन हैं, आपकी असलियत क्या है। तुम्हारी इस बेमाना जुमलेबाजी से लगता है बरखुरदार के तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, और गलतफहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो मैं क्या कर सकता हूं? अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे, इन फजूल बातों के लिए हमारे पास मत नहीं। आपका वक्त खत्म हो चुका है मिस्टर केतु वर्मा। अब तो सिर्फ आपको यह फैसला करना है कि क्या आप हथकड़ी पहनकर मेरे साथ इस इलाके की हर गली से पैदल चलकर बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना पसंद करेंगे या एक सौदा करेंगे। सौदा? किस किस्म का सौदा? That's better. मैं आपको 48 घंटे की आजादी देता हूं। यह इलाका, यह मुल्क, जो आप चाहें छोड़कर जहां आप चाहें जा सकते हैं। बदले में क्या चाहिए? इस इलाके के हर ब्लैक मार्केटियर्स के रिकॉर्डेड टिप्स और उनके खिलाफ जो भी सबूत आपके पास हैं। कमांडर से कह रहे हो कि फौज को दुश्मन के हवाले करके भाग जाऊं? फौज तो हर हालत में पकड़ी जाएगी कमांडर साहब। मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरा वक्त बच जाए और आपकी आजादी। तुम्हारा भरोसा करूं? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन इंसान थक भी तो जाता है, चाहे वो करीम चाचा हो या केतु वर्मा। आओ मेरे साथ। आ जाओ मियां। मिस्टर केतु वर्मा, यह आपका लंगड़ापन करीम चाचा के कपड़े पहनते ही आ जाता है क्या? अल्लाह तुम्हें जन्नत बख्शे, बरसों की आदत है, जाते जाते जाएगी। ये लो मियां। ये भी लो मियां। इनमें कुछ 16 mm की फिल्में जो अदालत में तुम्हारे बहुत ही कारआमद साबित होगी। लो, भर लो इसमें। ऑफिसर, ये सब ऑटोमेटिक गने हैं। ये दूसरा बटन दबाते ही सब एक साथ चल पड़ेंगे, और अगर ये चलें तो तुम्हारे जिस्म का क्या हाल होगा? मैं मर जाऊंगा। मानते हो ना कि हम तुम्हें मार सकते हैं? मानता हूं। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन सरकार के इरादों को नहीं मार सकते, कानून की ताकत को नहीं मार सकते। आज की सरकार केतु वर्मा और राहुनाथ जैसे हर इंसान से इस देश को खाली करने पर तुली हुई है। फिर इस देश में बचेगा क्या बरखुरदार? 9 में से 2 तो हम हैं। मैं मानता हूं करीम भाई कि हमारा देश राहु केतु से भरा हुआ है, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि एक बात बताओ, ये 48 घंटे की आजादी तुम्हारी चाल है या वाकई सौदा है? अब से लेकर 48 घंटे तक मैं ना केतु वर्मा के बारे में सोचूंगा और ना ही उससे मिलूंगा। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बता सकता। बड़े खुशकिस्मत हो रवि साहब कि तुम्हारा वास्ता करीम चाचा से पड़ा है, केतु वर्मा से नहीं। हाँ, और करीम चाचा तो बख्शना ही जानता है। जाओ, तुम्हें भी बख्श दिया। एक बात बताऊं करीम चाचा, इससे पहले कि हमारा इरादा बदल जाए, चले जाओ यहां से, चले जाओ। जो बात मन में आई है उसे कह कर ही जाऊंगा। जल्दी को। किसी भी इंसान को, जो करीम भी है केतु भी, समाज नहीं मारता, कानून नहीं मारता, सरकार नहीं मारती। उसे जब भी मारते हैं उसके अपने किए हुए गुनाह मारते हैं। आप देखिएगा, एक दिन करीम चाचा ही केतु वर्मा को मार डालेंगे, और उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत करीम से केतु को नहीं बचा सकेगी।
आप देखिएगा, एक दिन करीम चाचा ही केतु वर्मा को मार डालेंगे और उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत करीम से केतु को नहीं बचा सकेगी। और उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत करीम से केतु को नहीं बचा सकेगी। 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 कहाँ की तैयारी है केतु साहब? केतु जब चलने का फैसला करता है तो अपनी मंजिल का पता किसी को नहीं बताता। अगर बचने का रास्ता तुम्हारी मंजिल है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह मंजिल किसी बुज़दिल, डरपोक या हारे हुए इंसान की नहीं है। यह मंजिल सिर्फ केतु वर्मा की है। जिसका जाना उसकी जीत है। तुम अकेले नहीं जाओगे मिस्टर केतु वर्मा? केतु अकेला ही जाएगा राहुल नाथ। बचने का रास्ता तो सिर्फ मुझे मालूम है। मारकर जाओगे कहां? जेल जाऊंगा, इस इत्मीनान के साथ कि बचने का रास्ता जानने वाला जिंदा नहीं था। हाथ कांप रहे हैं, निशाना चूक गया या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हें अकेले जिंदा नहीं जाने दूंगा। मतलब मेरे साथ ही जाओगे? बिल्कुल। मैं जहां भी जाऊं? हाँ, जहां भी तुम जाओ। गोली मत चलाना, नहीं तो पछताओगे। मेरे साथ नहीं जा पाओगे। लो, इसे पीने के 10 मिनट बाद मैं और तुम, राहु और केतु अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैं 1 2 3 गिनता हूं, दोनों एक साथ पिएंगे। लो। तो फिर यहां क्या करने आए हो? भाग जाओ यहां से। जिस कमांडर ने फौज को दुश्मनों के हवाले कर दिया है उससे तो हम बाद में समझेंगे अफसर, लेकिन मेरी बातें जरा ध्यान से सुन लो।
तुम्हारे हाथ में जो बैग है उसमें हम सबकी बाकी जिंदगी है, और मेरे हाथ में जो बैग है इसमें 10 लाख रुपए हैं। और तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इनके हाथों में तुम्हारी जिंदगी है, और तुम्हारी प्रेमिका जहाँ है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, और उस मकान में टाइम बम लगा हुआ है जो अब से ठीक 14.5 मिनट बाद मकान को उड़ा देगा। जल्दी इस बात का फैसला कर लो ऑफिसर, वक्त इस वक्त ज्यादा तुम्हारे फेवर में नहीं है। रवि, तुलसी की जिंदगी के सिर्फ और 13 मिनट बाकी हैं। जब तक मैं जिंदा हूं ये बैग मेरे हाथ से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। देखते हैं सरकार के पैसों से बने हुए खून में कितना ईमान और कितनी जान है। कुल्हाड़ी लेकर इसका बैग वाला हाथ काट डालो बहादुर सिंह। जो लोग जिंदा हैं उन्हें अरेस्ट करके रेस्ट हाउस आ जाओ। यहाँ कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं। ओके सर। मिस्टर रवि, कलेक्टर नाथ भाग गए। भाग गए? हमने हर जगह तलाश किया मगर उनका कहीं पता ही नहीं चला। मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे।
25 साल पहले आज मैंने इसे मार डाला। ये कोई क्राइम थोड़ी है। क्यों उसमें कितना बेवकूफ था मैं। 25 साल लगे मुझे अपनी मौत को पहचानने में। इस लाश को तुम जेल में डालकर क्या करोगे? किस काम में आएगी ये?